घना जंगल, रात का सन्नाटा। कुछ दोस्त घूमते घूमते जंगल में भटक जाते हैं। जंगल में अचानक खंडहरनुमा महल दिखाई पड़ता है। सभी गेट के पास पहुंचते हैं। सभी के चेहरे पर भय है। महल का खंडहर जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। चारों दोस्त रात काटने के लिए खंडहर के अंदर दाखिल होते हैं, क्योंकि इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही चारों गेट के पास पहुंचते हैं, गेट अपने आप खुल जाता है। अंदर पहुंचते ही एक बड़ा हॉल मिलता है। चारों तरफ जाले, टूटी खिड़कियां, फटे पर्दे और अजीब सी बदबू फैली थी। दीवार की काली परछाई में हलचल होने लगती है। चारों दोस्तों की सांसें थम सी जाती हैं। परछाई से कोई साया बाहर निकल रहा था। एक लंबा डरावना वैम्पायर। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, जिससे उसकी लाल आंखें और भी डरावनी लग रही थी। फटे कपड़े, बिखरे बाल और चमकते नुकीले दांत उसके भयानक रूप को और भी डरावना बना रहे थे। उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता चारों की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक वो तेजी से हवा में उड़ता हुआ और चारों पर झपटता है। चारों चीखते हुए इधर उधर भागते हैं। कोई बचने की कोशिश करता है तो कोई दीवार से टकरा जाता है। उसी भगदड़ में वो वैम्पायर से बचने के लिए तहखाने की तरफ भागते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। वैम्पायर दीवार से छलांग लगाते हुए उनका पीछा करता है। तहखाने में अंधेरा और घुटन भरा माहौल है। गुस्से से वैम्पायर उनकी तरफ देख रहा है। टार्च की रोशनी जैसे कि उसके चेहरे पर पड़ती है, उसका अध जला चेहरा और भी भयानक लगता है। चारों दोस्त घबरा कर तहखाने में रास्ता ढूंढते हैं। तभी सीधे वैम्पायर नीचे की तरफ कूद जाता है। इस बार वो एक लड़की को पकड़ लेता है। वो अपने नुकीले पंजे और पैने दांतों से उसकी गर्दन में गड़ा देता है। लड़की चीखती है और उसकी त्वचा धीरे धीरे काली पड़ने लगती है। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल रही है। बाकी दोस्त बेबस होकर उसे देखते रहते हैं। डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है उसको बचाने के लिए। इसी महल के ऊपर की ऊंचाई पर स्थित एक पुरानी जंग लगी घंटी अपने आप बजने लगती है, जिसे कहते हैं मौत की घंटी। महल के अंदर घने कोहरे और बादलों के बीच वैम्पायर का वही आधा जला चेहरा और उसकी लाल आंखें अब भी चमक रही थी। उसकी भयानक चीख आसमान में गूंज रही थी। फिर एक झटके के साथ सन्नाटा छा जाता है।